और ये राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि भाई धर्म की, ये अब टीके लगा के कभी यहाँ केदारनाथ से लौटे राहुल हाँ, गांधी जी। अब ये कह रहे हैं अब इनको भगवान की याद आ रहे, वो कहाँ गए टोपी वाले फोटो तुम्हारे, अब लाओ ना। अभी हमारे जो चुनाव हो रहा है अभी उदयपुर शहर में, जो गौरव वल्लभ जी बाहरी है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो बोलते हैं वोट इज सनातन। सनातन क्या है? सनातन वो है जो हिंदुत्व ही सनातन है। आप खुद एक हिंदू होके, ब्राह्मण होके आप पूछते हो सनातन क्या है? ये तो आपको जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए सनातन क्या है। ये लोग जो कभी जिंदगी में कहते थे कि सनातन धर्म ही नहीं है, सनातन को नष्ट कर देंगे, राम मंदिर बनाने से विरोध हो जाएगा, योगी जी आएंगे तो मुसलमानों की हत्या हो जाएगी, जय श्री राम का नारा नहीं लगाना। जय श्री राम अभी अशोक गहलोत जी ने यहाँ किया कि भाई जब भी कोई त्यौहार आता था हिंदुओं का 144 से लागू करवा देते थे। आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, ना तो ऐसा कहीं पे हो रहा है कि जय श्री राम बोलने से मुस्लिम लोग, पहले जुलूस निकलता था लोग पत्थर मारते थे, आज योगी जी का ही क्रेज है कि लोग वहाँ फूल बरसा रहे हैं, उनके पत्थर पता नहीं, मुझे नहीं नजर आ रहे कहाँ चले गए। सोनिया जी भी राम मंदिर की पूजा कर रही है, रामलीला में जा रही है। ऐसा मोदी जी के आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों? ये तो क्या है कि सीजन वाले ये कोई जनेऊ पहन लेगा, ये पहन लेगा। आप कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो? सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हो, और मुस्लिमों का वोट बैंक आपका है क्योंकि आपको पता है तो परंपरागत है, पर हिंदुओं का वोट आपके पास आप सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मोदी जी के आने के बाद में, योगी जी के आने के बाद में जो हिंदू वोट है सिर्फ और कांग्रेस से न बट के सिर्फ बीजेपी में गया है। जब कांग्रेस सरकार थी ना तो हमारे जवानों के सिर काट के पाकिस्तान में फेंक दिए जाते थे। आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी मोदी जी के राज में देखी है, आपने अखंड भारत का निर्माण भी मोदी जी के राज में देखा है, आपने G20 जैसा सम्मेलन जिस भारत को लोग एयरपोर्ट में आज गांठते नहीं थे, लोगों कहते थे कि इंडिया का आदमी, इसको जाने नहीं देते थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को रोक देते थे। आज अगर भारत का नागरिक किसी भी देश में है ना तो उसको जितना सम्मान मिल रहा है मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने आज तक, मैं मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, जो 3 तलाक वाला महिलाओं का कानून था, इतनी परेशान थी वहाँ महिलाएं उन कानूनों से। आज मोदी जी के 3 तलाक को ख़त्म करने के बाद सब महिलाओं को 33% आरक्षण, यार और कितना 33% आरक्षण। आपने कहा मैं मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, राहुल गांधी जी कहते हैं कि जब से 9 साल हो गए इस सरकार को, इस सरकार ने भाईचारा खराब कर दिया। पहले लोगों में बड़ी मोहब्बत थी, मोहब्बत की दुकान हम ही खोल सकते हैं अगर कोई खोल सकता है। मैं बताऊँ आपको, मैं मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, आपको बता दूं, अब मुसलमानों ने भी मन में ठान लिया है अगर देश का विकास चाहिए तो मोदी जी को लाना है। और मुस्लिम लोग भी पहले किसी वजह से वोट नहीं करते थे क्योंकि उनको डराया जा रहा था, मोदी आ जाएगा तो तुम्हें मार देगा, मोदी आ जाएगा तो तुम्हारे साथ ये सिर्फ वोट लिया जाता है और कुछ नहीं है। उनके नाम पर मुस्लिम वोट बैंक बना रखा उन्हें, उनका कोई भला नहीं होता है, ना विकास होता है उनका, इसलिए ये सिर्फ फालतू की बात है। और जैसा आपने कहा हिंदुत्व 100% रहेगा। अभी हमारे जो चुनाव हो रहा है अभी उदयपुर शहर में, जो गौरव वल्लभ जी बाहरी है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो बोलते हैं वोट इज सनातन। सनातन क्या है? सनातन वो है जो हिंदुत्व ही सनातन है। आप खुद एक हिंदू होके, ब्राह्मण होके आप पूछते हो सनातन क्या है? ये तो आपको जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए सनातन क्या है। आप इस चीज़ को देखो। आप आज जो राम मंदिर के मुद्दा है, राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर आज बन रहा है, आज जन जन की भावनाओं का मुद्दा है, और आज आप बोल रहे हो कि हिंदुत्व क्या है, सनातन क्या है? तो मेरा यही कहना है, ये सोनिया जी भी राम मंदिर की पूजा कर रही है, रामलीला में जा रही है। ऐसा मोदी जी के आने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों? ये तो क्या है कि सीजन वाले ये कोई जनेऊ पहन लेगा, ये पहन लेगा। आप कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो? सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप सिर्फ मुस्लिमों का वोट लेना चाहते हो, और मुस्लिमों का वोट बैंक आपका है क्योंकि आपको पता है तो परंपरागत है, पर हिंदुओं का वोट आपके पास आप सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मोदी जी के आने के बाद में, योगी जी के आने के बाद में जो हिंदू वोट है सिर्फ और कांग्रेस से न बट के सिर्फ बीजेपी में गया है। ये वो क्या मुद्दा है भाई साहब? आप अगर राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सोनिया जी जब भगवान श्री राम का पूजन कर रही है, उन्हीं पार्टी ने, उन्हीं विपक्षियों ने मिलके 23 वकील वहाँ खड़े किए थे राम मंदिर को हटाने के लिए, राम मंदिर निर्माण नहीं करने के लिए। तब ये सोनिया जी कहाँ गए थे? तब ये कांग्रेस वाले कहाँ गए थे? आज 500 साल से भगवान राम श्री राम तंबू में बैठे हुए हैं, 60 साल से ऊपर इन्होंने सरकार में राज किया है, तब ये लोग कहाँ गए थे? आज आप कहते हैं मुद्दा क्या रहेगा? मैन मुद्दे की बात करते हैं, 5 साल में कितना खरा उतर पाए गहलोत जी उम्मीदों को? गहलोत जी कुछ भी खड़ा नहीं उतर पाए। गहलोत जी सत्ता में आए, कोरोना आ गया, वो वैक्सीन का कुछ नहीं कर पाए। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे भारतवर्ष को वैक्सीन दी है, 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। यही अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आज आधे लोग मर चुके होते। अच्छा, आधे लोग मर चुके होते? वैक्सीन नहीं आती तो क्या होता?
एक सिंपल सी, जब हम छोटे थे ना, मुझे भी याद है आज, मैं दूसरी क्लास में तीसरी क्लास में जब था, जब हम नारे सुनते थे कि मंदिर राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 10-10 रुपए की पर्चियाँ कटती थी, तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राम मंदिर बनेगा, क्योंकि कांग्रेस ने हाई कोर्ट के होने के बावजूद भी कभी भी हिंदू मुस्लिम को एक करने का काम नहीं किया। उन्होंने कभी भी मध्यस्थता नहीं रखी इन लोगों के बीच में, बस डराने कि मंदिर के नाम से चंदा मांगा, उसमें भी घोटाला कर गए बीजेपी वाले। आप मेरी बात सुनिए, 700 एकड़ जमीन मुस्लिम समाज को वहीं अयोध्या में देने, दुनिया का, इंडिया का सबसे बड़ा मुस्लिम का वहाँ पे वो स्थान बन रहा है, मस्जिद का। क्यों बन रहा है? ये मोदी जी हैं। अगर उनको भेदभाव करना होता तो इतनी बड़ी जगह अयोध्या में देते नहीं वो। उन्होंने सबको समान रखना, ये खाली उनके खिलाफ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर खत्म करते हैं, मुझे एक बात बताइए, मुकाबला टाइट लग रहा है, एक तरफा वाला माहौल है? बिल्कुल एक तरफा है, कोई टाइट नहीं, ये सिर्फ हवाबाजी कर रखी है। क्यों? आप सरकार में हो इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पे इतना विज्ञापनों पे खर्चा कर दिया। अगर यही अगर विकास में, अगर राजस्थान के विकास पे लगाते तो कोई जनता का भला होता। मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने से कुछ नहीं होता है, मुफ्त की रेवड़ियाँ भी किसी को, सबको नहीं मिली है। जनता के टैक्स का पैसा ही लेके जनता के बीच में लगा रहे, फ्री के मोबाइल बांट रहे। राजस्थान उससे कर्जे में डूब रहा है ना। गहलोत जी अपनी जेब का पैसा थोड़ी आप ये देखो, राजस्थान में इतना कर्जा हो गया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से जनता को फ्री की ये नहीं चाहिए, रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। ये जो महंगाई भत्ते के नाम पे जो बोलते हैं महंगाई, किस रोज युवा के पास बैंक में कोई खाते में 500 रुपए 1000 रुपए कहाँ पैसा है? रोजगार मोदी जी को देना चाहिए, उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोज काम कर रहे, पर आप क्या काम कर रहे हो? गहलोत सरकार सिर्फ सरकार बचाने का काम किया, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। सिर्फ सचिन पायलट को डैमेज करने के लिए ये मुफ्त की रेवड़ियाँ, ताकि मैं कैसे न कैसे करके आ जाऊँ, या मैं जाऊँ तो मेरे बेटे वैभव गहलोत को मैं अपनी जगह पे लेके चला जाऊँ। अशोक गहलोत जी आए थे, उन्होंने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, बोला था 1 2 3, वो 10 दिन अभी तक उनके पूरे नहीं हुए। युवाओं के लिए कहा था हम 2500 रुपए हर महीने भरता देंगे। एक भी युवा, इतने युवा यहाँ खड़े हुए, एक जने को 1 रुपया भी आया हो तो आप बता सकते हैं? इस बार 7 गारंटी दे रहे हैं। अरे 7 गारंटी, जो मोबाइल उन्होंने बांटे उनकी गारंटी तो पूरी हो गई 1 महीने में। अब वो 7 गारंटी उनका जनता लेके क्या करेगी? अभी यूथ की सिर्फ एक ही आवाज है, स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। तमाम युवा है जितने भी हैं, मोदी जी को लेके ये जो क्रेज है, इसके पीछे वजह क्या है? पूरे हिंदुस्तान में कृष्ण का क्रेज पूरे भारत में था, उसी तरह मोदी जी का क्रेज पूरे भारत में है। इनको कुछ चीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जनता अपने अपने दिल से जान रही है कि जो काम भगवान करते थे वो काम कृष्ण करते थे, जो ही काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने ऐसा विशेष काम क्या किया जो आपको अच्छा लगा? कोरोना, अगर अरे पूरे विश्व में जो भारत का नाम हो रहा है ना, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह मोदी जी है, इसलिए मोदी जी जिंदाबाद। गांधी तो कहते हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठा रखा है उनको, अरे उनको खुद को क्या पता कि आलू प्याज से, महंगाई से तो हम बाद में भी निपट लेंगे, पर जो 370 हुई है ये ऐतिहासिक फैसला था। जो आप देखो राम मंदिर बन रहा है, ऐतिहासिक फैसला था। जो मुलायम सिंह यादव कांग्रेस कहती थी कि गोलियां चल जाएगी राम मंदिर बनाओगे तो, आज एक मच्छर भी नहीं मरा योगी जी के राज में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। महंगाई और आलू प्याज से तो हम बाद में भी निपट लेंगे, पर जो सनातन जो धर्म है उससे हम बाद में नहीं निपट पाएंगे। मोदी जी की बड़ी तारीफ राजस्थान में हो रही है, हम 15 दिन से घूम रहे हैं, कोई योगी जी कर रहा है भाई। पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में योगी जी की तारीफ है। जो उनका काम है वो काम बोलता है, जो हिंदुस्तान वो सभी वर्ग को लेकर वो काम करते हैं और डराने का काम नहीं करते हैं। आप अगर गलत हो तो बुलडोजर हिंदू पे भी चलेगा, आप अगर गलत हो तो बुलडोजर मुस्लिम पे भी चलेगा। कोई पक्षपात वाली राजनीति नहीं कर रहे। उन्होंने डराने का काम किया ना, बोला अगर अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो खून बह जाएगा, सड़कों पे कोई बाहर नहीं निकलेगा। आपने देखा कहीं? मोदी जी सबको साथ लेके सबका विकास करने में मुद्दा रखते हैं। जब कोरोना काल आया, अगर यही कांग्रेस की सरकार अगर केंद्र में होती तो भारत की स्थिति सबसे भिखारी देश के हिस्से में आ जाती। हमने विदेशों में अपनी वैक्सीन भेजी है और इतना बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी जनसंख्या में होने के बावजूद भी इतना वैक्सीनेशन कराना इतिहास में सिर्फ मोदी जी के होने की वजह से ही हो पाया है।